नमस्कार, वन इंडिया न्यूज प्लस में आपका स्वागत है। जयपुर नूरानी मदरसा शास्त्री नगर में मौलाना अबुल कलाम आजाद की जिंदगी और सिद्धांतों पर रोशनी डालते हुए इमाम अब्दुल हकीम साहब ने बताया, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सबसे पहले हम सब भारतीय हैं। भारतीय पहचान और राष्ट्रवाद से जुड़े गहन विमर्श में मौलाना अबुल कलाम आजाद के शब्द, विशेष रूप से उनकी प्रभावशाली घोषणा, स्थायी प्रासंगिकता के साथ गूंजते हैं। प्रत्येक भारतीय, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण भारतीय है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर दिया गया ये सशक्त कथन राजनीतिक बयानबाजी से ऊपर उठकर एक बहुलवादी और सामंजस्यपूर्ण राष्ट्र के मूलभूत सिद्धांत को व्यक्त करता है। प्रत्येक भारतीय, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण भारतीय है। भारतीय पहचान और राष्ट्रवाद से जुड़े गहन विमर्श में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के शब्द, विशेष रूप से उनकी प्रभावशाली घोषणा, स्थायी प्रासंगिकता के साथ गूंजते हैं। प्रत्येक भारतीय, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण भारतीय है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर दिया गया ये शख्स कथन राजनीतिक बयानबाजी से ऊपर उठकर एक बहुलवादी और सामंजस्यपूर्ण राष्ट्र के मूलभूत सिद्धांत को व्यक्त करता है। स्वतंत्रता आंदोलन एक प्रमुख नेता और गहन इस्लामी ज्ञान के विद्वान ने भारत का एक ऐसा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जहाँ धार्मिक पहचान महत्वपूर्ण होते हुए भी साझा भारतीय राष्ट्रवाद के व्यापक ध्वज के अंतर्गत समाहित थी। उन्होंने उस समय के अलगाववादी आंकड़ों, विशेषकर द्विराष्ट्र सिद्धांत को दृढ़ता से खारिज कर दिया, जिसके बारे में उनका मानना था कि ये भारत की संस्कृति के मूल ढांचे के लिए खतरा है। उन्होंने तर्क दिया कि सदियों के से अस्तित्व को साझा अनुभवों ने भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक अटूट बंधन बनाया है, जिसने एक साझा भाषा, साहित्य, कला, परंपरा और नाटक के दैनिक जीवन को भी आकार दिया है। उनका मानना था कि ये साझी विरासत ही भारतीय राष्ट्रवाद का सच्चा आधार है, जो संकीर्ण धार्मिक या सांस्कृतिक भेदभाव से कहीं ऊपर है। मौलाना कलाम आज़ाद का हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास राजनीतिक स्वार्थ के विषय नहीं था, बल्कि इस्लाम की उनकी गहन धार्मिक समझ में गहराई से निहित था। उन्होंने धर्म की सार्वभौमिक भावना, दीन और कर्मकांडों और सामाजिक कानून शरिया में उसकी बाहरी अभिव्यक्तियों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर किया। उनके लिए इस्लाम सही सभी धर्मों का सार सार्वभौमिक सत्य, अक्षरवाद, न्याय, करुणा और धार्मिकता की खोज में निहित है। उनका मानना था कि ये मूल धार्मिक श्रद्धाओं की नींव रखते हैं। उन्होंने इस दृष्टिकोण को कुरान में ही मान्यता दी, जहां उन्होंने इसकी आयतों की व्यापकता, धार्मिक प्रथाओं की स्पष्ट के पीछे ईश्वरीय